दरार, दर्द और दहशत, वाकई इन दिनों यही हालात हैं जोशीमठ के। जोशीमठ के हालात दिन पर दिन लगातार खराब हो रहे हैं और यहाँ कई होटल और इमारतों में दरारें आ चुकी हैं, जहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। तो जोशीमठ के कई मकानों में, कई दुकानों में और कई सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और जोशीमठ जो है वो अब इस वक्त संकट के बीच जूझ रहा है। कई इमारतें झुक चुकी हैं, कई टूट चुकी हैं, कईयों को तोड़ा जा रहा है और कई टूटने की, गिरने की कगार पे हैं। उनको प्रशासन लगातार चिन्हित कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये एक होटल है और आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये होटल की जो दीवार है और जो छत है वो अलग हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए ये पूरा हिस्सा जो है वो फट चुका है और होटल का झुकाव मेरी तरफ हो चुका है। यानी कि अगर ये दीवार थोड़ी सी ढह गई तो फिर जाहिर है इसकी बुनियाद हिलेगी और ये होटल गिर सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पे हादसा हो सकता है। ये पूरा होटल जो है इसका झुकाव आगे की तरफ हुआ है। आप इन दो होटल्स को देखिए, कल तक ये गैप बहुत ज्यादा था जो अब कम हो चुका है। यानी ये इमारत जो है वो इस होटल की तरफ झुकी है और हो सकता है जब हम कल या परसों दोबारा यहाँ पे आए तो ये जो गैप अभी आपको 2 इंच का दिखाई दे रहा है वो भी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ये झुकाव होता जा रहा है और ये गैप जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये होटल भी वो एक इसका झुकाव जो है वो इस तरफ हुआ है और ये पूरा का पूरा जो होटल है उसको खाली करा लिया गया है। और जोशीमठ जो है इस वक्त चूंकि कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है और ये भी एक तस्वीर है, यहाँ पे किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे लोगों को यहाँ से हटा लिया है, क्योंकि बुनियाद इस होटल की हिल चुकी है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। देखिए आप मेरे सामने इस वक्त जो मेरे पीछे ये आप होटल देख रहे हैं, ये सामने से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे मानो कोई नुकसान इसे ना हुआ हो, लेकिन इस पे भी क्रॉस का निशान है। और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का माजरा यहाँ पे क्या है। आइए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं कि अंदर से यहाँ का दृश्य कैसा है और अंदर देखते हैं हम कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर का खौफनाक। आप ही का घर है ये? मेरा घर है सर। ये मैं अभी प्रशासन की तरफ कुछ पेपर लेके जा रहा था सर, क्योंकि ये डे बाय डे में जो है पिछला 3-4 दिन में कुछ और था, आज कुछ और है। तो मैं दिन में 1 या 2 चक्कर अपने घर को देखता हूँ सर। लेकिन अभी तक मैं शासन प्रशासन की जो है तरफ से मेरे को जो है कोई भी ना, तो मैंने घर भी खाली कर दिया सर और कोई पैसा जो है। नाम क्या है? फौज में है क्या सर? मेरा नाम सर प्रेमानंद भट्ट है। मैं एक आर्मी से जो है रिटायरमेंट आया सर। दोबारा सर जो है नौकरी न करने के चक्कर में मैंने अपने व्यवसाय के लिए होम स्टे चलाया था सर। और आज ये होम स्टे का सर ये हालत हो गया है। और अभी शासन प्रशासन से मैं परसों कार्यालय में गया था तो वो बोल रहे हैं कि पहले आवास वालों को जो है मुआवजा मिलेगा और फिर अभी आप लोगों का जो है। लेकिन ये है कि मैंने अपना सामान बाहर में रखा हुआ है और ये दिन पर दिन सब जो है ये इस प्रकार से। यहाँ पे ये रिटायर्ड हैं फौज से और उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम अंदर का दृश्य देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि अंदर बेहद खौफनाक तस्वीर है। ये देखिए, ये दीवार का झुकाव इस तरफ हो चुका है, दीवार फट चुकी है और किसी भी वक्त ये दीवार, ये पूरा जो मकान है ये गिर सकता है। अंदर की तस्वीरें भी जो हैं वो बेहद डराने वाली हैं और इस पूरे घर में, क्योंकि यहाँ इसको खाली कराया गया है और जो आपने सुना, जो इसके ऑनर हैं उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है उनसे कोई मदद नहीं मिली है और इस तरह से इन मकानों को चिन्हित करके इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पे अनयूजेबल लिखा गया है, यानी ये रहने योग्य नहीं है। और इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं और नीचे की तरफ जो इसी घर से जुड़े हुए 2 और कमरे हैं, अगर उनके भी देखिए ये पूरी छत में दरार आ चुकी है। और यहाँ ये बता रहे हैं जिनका ये घर है कि पहले कम थी ये दरार और पिछले 3-4 दिनों में ये दरार और बढ़ चुकी है। यहाँ पे भी दीवारों में चटक आ चुकी है, दीवारों में जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये गवाही हैं, आंखों देखा हाल है जोशीमठ का कि यहाँ के लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां हैं। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है, ताकि इन लोगों की मदद हो सके और जहां जहां हालात खराब हैं वो शासन प्रशासन देख सके। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से, जहां पर सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जोशीमठ में पानी का रिसाव कम हुआ है, ऐसा कहना है रंजीत सिन्हा का। उन्होंने ये जानकारी दी। साथ ही रंजीत सिन्हा ने कहा कि दरार वाले भवनों की संख्या बढ़ी है। 849 भवनों में अब तक ये दरारें देखने को मिल चुकी हैं। 4 वार्डों को उन्होंने असुरक्षित भी बताया। 165 आवासों को असुरक्षित बताया गया। 237 परिवारों के 800 सदस्यों को इस वक्त विस्थापित किया गया है। 90 परिवारों को अब तक 2 करोड़
85 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। सभी प्रभावितों घरों का सर्वे हो रहा है और उसी की तर्ज पर भवन अब बनाया जाएगा। दरारें जिसमें पाई गई है, जो सर्वे चल रही है, उसकी संख्या बढ़ी है। 849 हाउसेस का सर्वे हो चुका है जिसमें दरारें पाई गई है। तो सर्वे गतिमान है, संख्या बढ़ेगी। बाकी जैसा बताया गया था 4 वार्ड को असुरक्षित घोषित किया गया है, वो स्टैंड करता है आज भी। बताया कि पिछले दिनों जब बात हुई थी 240 हो गया है, बढ़ गया है थोड़ा 190 से 240, वो फिर घट के 163 LPM हो गया है। जो विस्थापित किए गए हैं परिवार, जिनको सुरक्षित राहत शिविर में ले जाया गया है, वो 237 परिवार हैं और 237 परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या 800 है। राहत शिविर हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जोशीमठ में 665 कक्ष और पीपलकोटी में 491 कक्ष। तो 5000 दिए गए थे घरेलू राहत सामग्री क्रय के लिए। 73 परिवार को किए गए हैं, वो पिछले जैसा ही बरकरार है। बाकी 10 परिवारों को दिया गया था 1,30,000 रुपये SDRF मद से, वो उतना ही है। मकान किराया भी 3 परिवारों ने ही क्लेम किया है, कुछ और परिवार उसमें मांग की है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस की जा रही है। मेरे ख्याल से उसमें निर्णय NGRI के द्वारा जियो फिजिकल सर्वे किया जा रहा है, जिसमें कि रेजिस्टिविटी टेस्ट होता है, कई तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट अंदर भेज के देखते हैं कहाँ पर कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके हिसाब से प्रोफाइलिंग करते हैं वो अंदर के सॉइल लेयर्स का, या अंदर अगर कोई वाटर चैनल है तो उसका भी प्रोफाइलिंग होती है। वो उनके द्वारा 2 प्रोफाइल पूर्ण कर ली गई है और आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और अन्य जगहों पे भी अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं।